साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। आगामी परीक्षाएं मतलब कि आपकी यूपी पीसीएस 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, इसी के साथ समीक्षा अधिकारी बीपीएससी या राजस्थान पीसीएस, इन सभी की जो परीक्षाएं होनी है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और यह जो करंट अफेयर है, यह घटनासार जो पब्लिकेशन है, इनके द्वारा करंट अफेयर वार्षिकी के तौर पर निकाला गया है, जिसमें जनवरी 2021 से लेकर के 30 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। तो इस पुस्तक में जो खास बात यह है कि इन्होंने इस पुस्तक में शुरुआत में पॉइंटर फॉर्म में करंट अफेयर पूरे किताब का एक तरीके से सार संग्रह टाइप का दे देते हैं, और ये आपके कुल मिला के 24 पेजों में है। तो मैं यहाँ पर 2 वीडियो के साथ, ये पहला वीडियो और इसके बाद एक और वीडियो में, इन दोनों वीडियो में इन 24 पेजों में जो सार संग्रह दिया गया है पॉइंटर फॉर्म में, इनको मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है पॉइंटर के फॉर्म में, और इससे आगे की किताब की चीज़ों को यहाँ पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो इन 2 वीडियो में हम लोग केवल और केवल ये जो शुरुआत के 24 पेज में अद्यतन सार संग्रह दिए गए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है, पहले राष्ट्रीय घटनाक्रमों को यहाँ सबसे पहले देखेंगे। तो हाल ही में किसे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को। ठीक है। दूसरा है, रक्षा अनुसंधान संगठन अर्थात डीआरडीओ द्वारा प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? तो 27 सितंबर 2021 को किया गया है। असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित वह शराब जिसे सितंबर 2021 के या 21 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका नाम है जुड़ीमा। क्या है? जुड़ीमा, जो कि शराब चावल से निर्मित शराब है, और कहाँ की? असम की दिमासा समुदायों की। अगला है, हाल ही में अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को लागू किया है? इसका नाम है फास्टर, अर्थात फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगला है, 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में किस महोत्सव का आयोजन किया? तो इसका नाम है विजय सांस्कृतिक महोत्सव। अगला है, सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक 20वीं है। वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले प्लॉमेटम का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। नैनीताल के हल्द्वानी में विकसित ये जो पालमेटम है, इसमें ताड़ की 110 प्रजातियाँ शामिल हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की? तो 27 सितंबर 2021 को। नागालैंड का वह उत्पाद जिसे सितंबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका नाम है मीठा खीरा। तो ये कहाँ का है? नागालैंड का है। सितंबर 2021 में किसे भारतीय वायुसेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो लेह लद्दाख के लेह में। अगला है, 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो लाहौल स्पीति जिले के काजा ग्राम में विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी दुनिया के 132 देशों के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? भारत को 46वां स्थान दिया गया है। किसमें? विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संसद टीवी को कब लॉन्च किया? तो 15 सितंबर 2021 को। कब? 15 सितंबर 2021 को। अगला है, भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का 17 सितंबर 2021 को कहां पर उद्घाटन किया गया? तो नागालैंड में किया गया। भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा 13 अगस्त 2021 को शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो जारी किया गया? तो यह जो लोगो और ब्रांड है वो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सोन चिरैया शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए। राजस्थान का वह उत्पाद जिसे हाल ही में सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका नाम है सोजत मेहंदी। हाल ही में हुए एक अध्ययन में किस राज्य के न केवल भूजल में बल्कि खाद्य श्रृंखला में भी आर्सेनिक संदूषण पाया गया है? तो बिहार में। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 100 सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीएम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला। सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले किस राज्य में हुए हैं? उत्तर प्रदेश में। सितंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा IRAST प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर वर्कर्स में। शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे में। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों एवं उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में 26 सितंबर 2021 को आया चक्रवाती भीषण तूफान जिसका नाम क्या है? गुलाब। ये 26 सितंबर 2021 को आया था। भारत में पहली बार 19 से 20 नवंबर 2021 को वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा नालंदा, बिहार में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी, इसका नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस। वह IIT कंपनी जिसने हाल ही में डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है, तो इस इन्फोसिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत के किस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया गया? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाली धान की प्रजाति जिसे सितंबर 2021 में GI टैग प्रदान किया गया है, चिन्नौर प्रजाति। ध्यान रखिए, चिन्नौर प्रजाति कहाँ की धान है? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की। आगे चलते हैं। हाल ही में किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की गई है? तो INS अन्वेष नाम से। हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी तो मध्य प्रदेश बना है। देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा हाल ही में कहाँ पर शुरू की गई है? श्रीनगर में शुरू की गई है। 16 से 18 सितंबर 2021 के बीच भारतीय सेना प्रमुखों का कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में हुआ है। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE द्वारा सितंबर 2021 में किन दो भारतीय तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु के कोवलम और पुडुचेरी के ईडन। और इस प्रकार से भारत में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र वाले समुद्र तटों की संख्या 10 हो गई है। पहले 8 थे, 2 नए हो गए, कुल मिला के 10 हो गए हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस देश के सहयोग से मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? डेनमार्क ने की है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने सितंबर 2021 में 56C-295 मेगावाट विमान को किस देश से खरीद को मंजूरी प्रदान की है? तो ये जो है स्पेन से, ये विमान स्पेन से खरीदा जाएगा। भारत के किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 10 से 12 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब तक भारत ने 3 देशों के साथ 2+2 मंत्री संवाद किया है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और रशिया के साथ प्रस्तावित है। भारत ने 15 सितंबर 2021 को किस नाम के अपने पहले बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया है? इसका नाम है INS ध्रुव। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 14 सितंबर 2021 को कहां पर ड्रोन का उपयोग करके टीकों और अन्य आवश्यक उत्पादों को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की शुरुआत की है? तेलंगाना में। किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ ने। केंद्र प्रायोजित PM कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? तो हरियाणा है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन सितंबर 2021 में कहां पर किया गया? तो उत्तराखंड के रानीखेत में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो पवन कुमार गोयनका को। हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के किस मंदिर को केंद्र सरकार के एडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो उत्तराखंड का नारायण कोटि मंदिर है। अगला है भारत का वह रेलवे स्टेशन जिसे सितंबर 2021 में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो यह है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। अगला है शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 से 17 सितंबर 2021 के बीच मनाए गए शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या थी? क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स
लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। आगे चलते हैं, अगला है, एक सेकेंड। भारत किस वर्ष G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वर्ष 2023 में। हाल ही में कहां पर भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में। देश के समस्त गांवों को ODF प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ 25 अगस्त 2021 को किया? तो इसका नाम है सुजलाम। उड़ीसा के वन और पर्यावरण विभाग ने हीराकुंड जलाशय में स्थित 3 द्वीपों में से किसे एक दर्शनीय स्थल के रूप में चुना है? तो इसका नाम है कैटल आइसलैंड या मवेशी द्वीप। ये आपका हीराकुंड जलाशय में स्थित है। सेना उप प्रमुख रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड का। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नौला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर 2021 को हिमालय दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम क्या थी? कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगला है, वर्ष 2021 में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक है। हाल ही में राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। 4 सितंबर 2021 को संपन्न त्रिपक्षीय कारवी शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? असम से। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने क्लिनिकल परीक्षण के लिए सितंबर 2021 में किस स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका नाम है कॉर्बेवैक्स है। श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है? तो तमिलनाडु में। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को कब तक ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2047 तक। 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम थी निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। अगस्त 2021 में कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे, ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 11,562 फीट, तो सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है? तो कहां पे? लद्दाख स्थित लेह के पलदान में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG द्वारा किस नाम से आतंकवाद रोधी अभ्यास 22 अगस्त से 28 अगस्त 2021 के बीच किया गया? तो गांडीव अभ्यास। अगला है, आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो शीला सामंता मथाई को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, वह बॉलीवुड अभिनेता जिसे हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने कार्यक्रम देश के मेंटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सोनू सूद को। अगस्त 2021 में कोट डिलबोयर के आबिदजान में आयोजित 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दौरान UPU के किन 2 प्रमुख निकायों के लिए भारत को चुना गया है? तो ये जो है आपका काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल के लिए। आगे चलते हैं, अगला है, अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों और अफगानी मूल के लोगों को भारत सरकार ने किस अभियान के तहत बाहर निकाला? ऑपरेशन देवी शक्ति। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर 1 सितंबर 2021 को नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में। आगे देखते हैं, भारतीय खगोल भौतिक संस्थान ILA के इंजीनियर जिन्हें अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मानद सदस्य नियुक्त किया गया, इनका नाम क्या है? दोरजी आंगचुक है। आगे देखते हैं, 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। 27 अगस्त 2021 को भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में, हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई। वह राज्य जिसने हाल ही में सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नाम की एक नई पहल शुरू की है? तो केरल ने शुरू की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मेडिकल सीटों में OBC के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? 27% की। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र है। 5 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न 6ठे ईविसा सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? ईविसा सम्मेलन, तो इसमें जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। ठीक है, आगे चलते हैं, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड
स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया है? तो IIT रोपण ने। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2021 को किसकी 125वीं जयंती पर 125 रुपये के विशेष स्मारक सिक्के का अनावरण किया है? इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के 125वीं जयंती पर। इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष प्रस्तावित है? 2023 में। हाल ही में भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चितता बाघ मानक मान्यता प्रदान हुई है? तो 14 बाघ अभ्यारण्यों को। रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हिस्सा लिया? INS तंवर ने। गुजरात के गांधीनगर में वर्ष 2022 में प्रस्तावित डिफेंस एक्सपो की थीम रखी गई है इंडिया इज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। CSIR द्वारा हाल ही में नेत्रहीन लोगों के लिए किस नाम के डिवाइस को विकसित किया गया है? दिव्य नयन। क्या नाम है? दिव्य नयन। 5 अगस्त 2021 को कोविड-19 के विरुद्ध 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? उड़ीसा का भुवनेश्वर। अगस्त 2021 में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन जो है किस शहर में लॉन्च की गई है? पुणे में। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। 5 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के मध्य में। वह राज्य जिसने हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ण योजना लॉन्च की है? केरल ने लॉन्च की है। अगला है, डिस्कवरी स्पोर्ट चैनल यूरो स्पोर्ट इंडिया ने अगस्त 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जॉन इब्राहिम को। अगस्त 2021 में भारत और UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास किया गया है? जायद तलवार 2021। 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो चमनलाल के नाम पे। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधार ट्रेन अगस्त 2021 में कहाँ चलाई गई? तो ये चलाई गई है हरियाणा में। अगस्त 2021 में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 122वीं है। 13 अगस्त 2021 को दिल्ली के किस स्थान पर पहली पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो दिल्ली के रोहिणी में। अगस्त 2021 में ITBP बटालियन में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी है? प्रकृति और दिशा। 2 महिलाएं हैं, प्रकृति और दिशा। 14 अगस्त 2021 को नॉस्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस AI अर्थात आर्टिफिशियल समिट में AI गेम चेंजर अवार्ड किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है तेलंगाना ने। अगस्त 2021 में किसे देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो इंदौर को। अगस्त 2021 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित कौन सा मिशन असफल रहा है? तो GSAT-1 मिशन। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत सरकार द्वारा पहली बार विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो 14 अगस्त 2021 को। कब मनाया गया? 14 अगस्त 2021 को। तो डेट याद रखिएगा। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र अगस्त 2021 में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो केरल में स्थापित किया गया है। अगस्त 2021 में हरियाणा के किन 2 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? सुल्तानपुर और भिंडावास को। भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से अध्ययन मंच लॉन्च किया गया है? तो तपस नाम से, TAPAS तपस। हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा किस नाम से पहली नेजल वैक्सीन का लोगों पर परीक्षण शुरू किया गया है? BBV154। ये नाम देख लीजिए। अगस्त 2021 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिशिंग जीन बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां भारतीय नौसेना द्वारा 21 अगस्त 2021 को 400 किलोमीटर लंबा जज्बाए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया गया। तो कहां पे किया गया? जम्मू कश्मीर में। अगस्त 2021 में भारत ने किस देश से AK-103 असॉल्ट राइफल खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ किया है। आगे देखते हैं, वह राज्य जहां अगस्त 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया। कहां पे खोला गया है? गोवा में खोला गया है एल्कोहल म्यूजियम। भारत ने 19 अगस्त 2021 को किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है? मालदीव के साथ में। अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को रैंक प्रदान की गई है दूसरी। 28 अगस्त 2021 को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ओहमियम इंटरनेशनल के द्वारा। 17 अगस्त 2021 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? उड़ीसा को। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने 2 सितंबर 2021 को किसे राज्यसभा का महासचिव
नियुक्त किया है? तो डॉक्टर PPK रामाचार्युलू को। हाल ही में केरल और कर्नाटक के विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने की मांग की है? तो तुलु भाषा को। तुलु लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उत्तराखंड के देहरादून में। जुलाई 2021 में भारत किस राज्य में पहली बार जीका वायरस रोग कब पाया गया है? केरल में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले निजी क्षेत्र के तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं के कोविड टीकाकरण हेतु मातृ कवचम अभियान शुरू किया है? तो केरल के द्वारा शुरू किया गया है। IIT हैदराबाद ने हाल ही में किस नाम से भारत में पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोविड-19 परीक्षण विकसित किया है? तो कोवी होम नाम से IIT हैदराबाद ने। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड IPRCL ने किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच पहली पॉड टैक्सी सेवा तैयार की है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा ने। हाल ही में भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो इसका नाम है श्री विल्लु पुत्थूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार जिनका हाल ही में अफगानिस्तान में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? दानिश सिद्दीकी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में कहाँ पर राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो पुणे के पिपरी चिंचवाड़ में राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी। सितंबर 2021 में किसने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? वर्तिका शुक्ला ने। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक पैकेट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो भारत है। वो भारत का पहला डुंगोंग अर्थात समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व को कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तमिलनाडु में पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में। आगे चलते हैं। अगला है 1 से 7 सितंबर 2021 के बीच देश भर में मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का केंद्रीय विषय क्या था? फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। 25 अगस्त 2021 को फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक कैमरे लगाने के साथ भारत कौन सा शहर दुनिया में शीर्ष स्थान पर है? नई दिल्ली। इस सूची में ब्रिटेन का लंदन शहर जो है प्रति वर्ग मील में 1138.5 कैमरा लगाकर दूसरे स्थान पर है। और दिल्ली में कितना है? प्रति वर्ग मील में 1826.6 कैमरे लगे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने सितंबर 2021 में SBI के किस पूर्व अध्यक्ष को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? रजनीश कुमार को। जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा बना है? तो गुजरात का कांडला। जुलाई 2021 में देश का कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बना है? तो उड़ीसा का पुरी। ठीक है, उड़ीसा का पुरी बना है। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के किस स्थल को देश का 29वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है तेलंगाना के रुद्रेश्वर मंदिर जो कि वारंगल में स्थित है। भारत स्थित वह हड़प्पा कालीन पुरास्थल जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2021 में विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के 40वें स्थल के रूप में शामिल किया है, तो इसका नाम है धौलावीरा। जुलाई 2021 में किस शहर में देश का पहला अनाज ATM खोला गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। 18 जुलाई 2021 को भारत एवं नेपाल के बीच किन 2 स्थानों के मध्य रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ है? तो भारत के बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच में। 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? गुजरात के खवाड़ा कच्छ में। आगे देखते हैं। हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किस केंद्रीय मंत्री को बनाया गया है? नितिन गडकरी को। जुलाई 2021 में जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 10वीं रैंक। 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय की स्थापना की है? सहकारिता मंत्रालय की। हाल ही में भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन पर की गई है? तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। हाल ही में यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किन शहरों का चयन किया गया है? तो 2 का, ओरछा और ग्वालियर का। प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा
मटेरियल साइंस और प्रगति के लिए भारत के किस संस्थान को दुनिया भर के 50 संस्थानों में स्थान मिला है? तो इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को। वह राज्य जहां भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक अपुष्पीय पादप गार्डन का उद्घाटन 11 जुलाई 2021 को किया गया है, तो उत्तराखंड के देहरादून के चकराता में। आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अनिल खुराना को। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 20वीं रैंक दी गई है। अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना स्कीम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना ओडिशा। IIT मद्रास द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर को विकसित किया गया है? नियो बेल्ट। इसका नाम क्या है? नियो बेल्ट है। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के किस जिले में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है 11,000 फीट की ऊंचाई पर? तो उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में राज्य के किस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है? तो हिसार हवाई अड्डे का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया है? अहमदाबाद में। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेनो रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या है? तो इंद्रजाल। तो ध्यान रखिएगा, इंद्रजाल क्या है? ये स्वदेशी ड्रोन है। हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर स्थित अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा? तो विद्या बालन के नाम पे। अमेजन आईएनसी द्वारा हाल ही में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ पर लॉन्च किया गया है? सूरत में लॉन्च किया गया है। देश का वह राजमार्ग जो अगस्त 2021 में देश का पहला ईवी फ्रेंडली इलेक्ट्रिकल व्हीकल हाईवे बन गया है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो दिल्ली के कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर। हाल ही में DISC 5.0 डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राज का उद्घाटन किया है? वाराणसी में। केरल के कोल्लम जिले का वह गांव जिसे हाल ही में केरल के पहले बुक विलेज का सम्मान दिया गया है, तो ये है पेरूमकुलम। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2021 को चेन्नई में किस स्वदेश निर्मित तट रक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया है? ICGS विग्रह को। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस खेल संस्थान का नाम परिवर्तित कर ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है? आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का। हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। तीरथ सिंह रावत की जगह किसे 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया है? पुष्कर सिंह धामी को। किसको? पुष्कर सिंह धामी को। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष सम्मान दिया गया? उत्तर प्रदेश को। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेनो रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को विकसित किया गया? इंद्रजाल। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की कौन सी योजना ने 1 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे किए हैं? डिजिटल इंडिया अभियान ने। कल्पना चावला सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की वह महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें रिचर्ड ब्रैंसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट में बैठकर 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में की यात्रा की? श्रीरिचा बंदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 29 जून 2021 को वर्चुअल माध्यम से जापानी शैली की जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद में किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का 28 जून 2021 को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है? अग्नि प्राइम। ठीक है, इसका नाम क्या है? अग्नि प्राइम। जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। जून 2021 में NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब है। भारतीय दवा कंपनी जेवडस कैडिला द्वारा निर्मित दुनिया की वह पहली DNA वैक्सीन जिसके आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी औषधि महानियंत्रक द्वारा 20 अगस्त 2021 को दी गई है, जायकोव डी को।
वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव CPAP स्थानापन्न मशीन जीवन वायु जून 2021 में किस संस्थान द्वारा विकसित की है? IIT रोपड़ के द्वारा। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? 14वीं है। वह राज्य जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुप्ले और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को जून 2021 में 5 सदस्यीय राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया है? तमिलनाडु सरकार ने। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित GM रबड़ का पौधा जून 2021 में कहाँ पर रोपा गया? तो असम के गुवाहाटी में। जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फ्लाइंग अफसर माव्या सुदन है। एक सेकेंड, हाँ, माव्या सुदन है। अगला है 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वेलनेस। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की किस योजना के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में 1860 करोड़ रुपए मंजूर किए? शॉर्ट कार्यक्रम, जिसका पूरा नाम है सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफर मोशन। अगला है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 23 जून 2021 को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर किस राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? जान है तो जहान है। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने जून 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर किया? अक्षय कुमार को। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? गुजरात में। जून 2020 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ भागीदारी का समझौता किया है? फ्लिपकार्ट के साथ। हाल ही में तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? ओडिशा में। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया किसे? ताज होटल को। कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। 11 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया गया के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? नमस्ते योगा या नमस्ते योग। इस वैक्सीन के आयात और देश भर के वितरण का अधिकार भारतीय कंपनी, ये कुछ मिस्टेक है, इसको आप छोड़ दीजिए यहाँ पे। भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहाँ पर शुरू हुआ है? बेंगलुरु में। इसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम TAS नाम की कंपनी बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर गौरी बिदनपुर में 30 से 45 दिनों तक यह ड्रोन परीक्षण करेगी। जागरूकता बढ़ाने, टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया? मध्य प्रदेश में। 8 मई 2021 को राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? असम है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग NCPCR ने हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु किस नाम से एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? बाल स्वराज कोविड केयर लिंक। बाल स्वराज कोविड केयर लिंक। आगे चलते हैं इसमें, एक सेकेंड। CSIR और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने हाल ही में प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीक की खोज की है? स्वास्तिक। जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? केरल ने। असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है? रायमोना रिजर्व को। किसको? रायमोना रिजर्व को। अपने सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो कर्नाटक का बेंगलुरु स्थित केम्पागोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को कहाँ पर एशिया के सबसे लंबे तथा दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? इंदौर में नॉर्ट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया आशीष चंद्रोरकर को। जून 2021 में प्रथम सप्ताह में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 21 के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में किन 3 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया? IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़ और IIT इंदौर को। 18 मई 2021 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की
एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कर्नाटक। WWF इंडिया ने हाल ही में अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामिनेनी को। जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरल ने। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बना है? ओडिशा है। भारत का वह पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में। हाल ही में किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी टैग विकसित किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण IIT रोपण ने। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में हाल ही में शामिल होने वाला भारत का पहला मानक निकाय कौन सा बना है? अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका नाम है केरल, मतलब केरल ने प्रदान की है। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? मध्य प्रदेश। दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, नवंबर 2021 में 21 तक देश के किस अभ्यारण्य में पुनः बसाने की योजना है? तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। जून 2021 में किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी गई है? राजस्थान में। राजस्थान के रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को। भारत ने GI टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप बिहार से 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से किस देश को निर्यात किया है? यूनाइटेड किंगडम UK को। मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक निर्णय में किस राज्य में स्थित बन्नी घास के मैदानों में चरवाहों के अधिकारों को बरकरार रखने का आदेश दिया है? गुजरात में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मई 2021 में दुनिया के किन 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये 9 देश कुवैत, ओमान, बहरीन, UAE संयुक्त अरब अमीरात है, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और सऊदी अरब है। जून 2021 में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर 8 कैप्टिव बेड पिग्मी या पाइगमी हॉक को संरक्षित किया गया है? तो असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में। मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? अंकुर योजना के तहत। मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक में निर्माणाधीन किस बांध के निर्माण के मानदंडों के कथित उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो ये है आपका कर्नाटक का मेकेदातु बांध। मई 2021 में भारत को किन दो भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? तो अरब सागर तट पर आपका ताउक्ते और बंगाल खाड़ी पर याश। हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया है? आश्रिता V ओलेटी को। हाल ही में दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीनस अगिरिया से संबंधित फूलों की एक नई प्रजाति का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा गया है? NCP अध्यक्ष शरद पवार के नाम पर। इस नई प्रजाति का नाम अगिरिया शरद चंद जी रखा गया है। हाल ही में किस शैक्षिक बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया गया है? CBSE बोर्ड के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात से मई 2021 में गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता कौन बने? संजय दत्त। कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। आगे चलते हैं, अगला है, एक सेकेंड। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम परिवर्तित कर नया नाम दिया गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। मई 2021 में भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, कर्नाटक के हायर बेंकल मेगालिथिक साइट को, मध्य प्रदेश का सतपुरा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट तथा महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला को। मई 2021 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जारी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो झारखंड है। प्रख्यात पर्यावरणविद जिनका 21 मई 2021 को 94 वर्ष की अवस्था में कोरोना बीमारी से निधन हो गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता थे। भारतीय नौसेना का वह विध्वंसक पोत जिसे 21 मई 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया INS राजपूत को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता खो चुके अनाथ बच्चों की मदद हेतु हाल में किस योजना की घोषणा की है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है, महाराष्ट्र ने।
भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में किस राज्य में बंदर जनगणना आयोजित की? हरियाणा में। 11 मई 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के इस वर्ष की थीम अर्थात 2021 की थीम क्या थी? एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। वैक्सीन संकट के बीच ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? पंजाब। मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी प्रदान की गई है? तीसरी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन द व्हील पहल की शुरुआत की है? दिल्ली ने। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय शांति सैनिक को 2021 में मई 2021 में सम्मानित किया? इसकी 2020 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। युवराज सिंह। मई 2021 में किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उज्ज्वला सिंघानिया को। DRDO तथा डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी हैदराबाद द्वारा विकसित हुआ कोविड-19 चिकित्सीय दवा जिसे हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है, ड्रग डिऑक्सी डी ग्लूकोज या 2DG। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हाल ही में छात्रों और अभिभावकों के लिए किस नाम से एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्त फॉर लाइफ। अगला है, मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार बना है। मई 2021 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा किया है? पुडुचेरी ने। पुडुचेरी से पूर्व यह उपलब्धि गोवा, तेलंगाना तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अर्जित की थी। मई 2021 में फॉर्चून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला। वह राज्य जहां की पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा उपलब्ध कराने हेतु मिशन हौसला लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड पुलिस। मई 2021 में हरियाणा में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ब्लैक फंगस को। अप्रैल 2021 में DRDO द्वारा एयर टू एयर मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? पाइथन 5 की। भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2021 में लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल लॉ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। भारत पिछले दिनों मिशन सबमरीन KRI नागला 402 के लिए बचाव अभियान में शामिल हुआ। यह जो KRI नागला 402 किस देश की पनडुब्बी है? इंडोनेशिया की। भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु किस ऑपरेशन का संचालन मई 2021 में किया? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। मई 2021 में भारतीय सेना ने कहां पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? सिक्किम में। वित्तीय वर्ष 2021-22 में के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। पिछले दिनों मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज मेडागास्कर पहुंचा? INS जलाशव। वह राज्य सरकार जिसने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? उड़ीसा ने। मई 2021 के प्रथम सप्ताह में देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहां पर किया गया? मुंबई में। वह राज्य जिसने जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए हाल ही में पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश ने। अप्रैल 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने सारोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के टुकड़े किस जिले की पहाड़ियों में खोजे हैं? मेघालय में। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित वह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया डेजर्ट फ्लैग में। वह राज्य जिसने मार्च 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण देने का निर्णय किया है? हरियाणा ने। भारत के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर शहर घोषित किया गया? कर्नाटक का बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले किस महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को किया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फेनी नदी पर बने किस पुल का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से 9 फरवरी 2021 को किया है? मैत्री सेतु। तो ध्यान रखिएगा फेनी नदी पर है ये। वह राज्य जिसने अपने यहाँ 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की है? राजस्थान ने शुरुआत की है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत वर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर है? तीसरे। अमेरिका चाइना के बाद तीसरे नंबर पे। रिपोर्ट के अनुसार पाँच बड़े सैन्य खर्च वाले देश कौन से हैं? अमेरिका है, फिर चीन है, फिर भारत है, चौथे पे रूस और 5वें पे UK है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच 27 मार्च 2021 से किस यात्री रेलगाड़ी का
संचालन शुरू किया गया है मिताली एक्सप्रेस का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 अप्रैल 2021 को देश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, IIT मद्रास में। अप्रैल 2021 में किस भारतीय संस्थान ने हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित की है? DRDO ने। सीमा सड़क संगठन BRO में अप्रैल 2021 में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? वैशाली हिवाशे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। 21 मार्च 2021 को डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? चौथे स्थान पर रखा गया। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे रूस है। आगे देखते हैं, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल 2021 को किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो यह चलाई गई है आपकी मुंबई और विशाखापट्टनम के मध्य में। वह पर्वतारोही जिन्हें 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची, जो कि 8,485 मीटर है, चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई कर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। ये महाराष्ट्र की हैं। आगे देखते हैं, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक की साझेदारी में अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 120 देशों की समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? 49वां। मार्च 2021 में कहाँ पर देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड के रानीखेत में। जापानी तकनीक पर इसको आधारित बनाया गया। तो बस इतना याद रखिए। वह राज्य सरकार जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2021 को किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की है? स्वामित्व योजना। सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। 13 अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 के बीच आयोजित छठे रायसीना संवाद का केंद्रीय विषय क्या था? वायरल वर्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। अप्रैल 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर शुरू किया है? गुजरात के मेहसाणा के फणीधर में। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 142वीं दी गई है, और पिछले साल भी 142वीं ही थी। अप्रैल 2021 में किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? रेखा मेनन को। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिन्हें अप्रैल 2021 में 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन OPCW के हेग आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन का वाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है? GC मुर्मू को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 115 देशों की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया है? 87 में। इसको विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। अप्रैल 2021 में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नाडा अर्थात नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ सिंह लोंगजॉम को। मार्च 2021 में ओडिशा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित किस स्थल को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? महेंद्रगिरी को। यह बायोस्फीयर रिजर्व पूर्वी घाट में गजपति एवं गंजाम जिलों में लगभग 4,70,955 हेक्टेयर क्षेत्रों में विस्तारित है। मार्च 2021 में वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रदूषण के स्तर को जानने के लिए IQAir द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की, जिसमें विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत को स्थान मिला है तीसरा। विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। 28 फरवरी 2021 को इसरो द्वारा प्रक्षेपण वाहन PSLV C-51 द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों में से किस उपग्रह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवत गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप अंतरिक्ष में भेजा गया? सतीश धवन उपग्रह के द्वारा HDSat के द्वारा। इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजोनिया प्रथम का सफल प्रक्षेपण किया गया? ब्राजील के। 27 फरवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। अगला फरवरी 2020 में भारत किस रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग का। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिरकीशोनिया के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए। ये गुफा कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। 16 फरवरी 2021 को जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार बना है। 21 फरवरी 2021 को असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है?
तो असम के दरांग जिले में। 14 जनवरी 2021 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई? चंडीगढ़ से हिसार के मध्य में। फरवरी 2021 में तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया है? तो तमिलनाडु के थलाईवासल में, सलेम के थलाईवासल में। 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी किसे प्रदान की है? दिल्ली पुलिस अर्थात जाट रेजिमेंट को। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? इसका नाम है संदेश। वह कंपनी जिसने फरवरी 2021 में पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का कहाँ पर उद्घाटन 20 फरवरी 2021 को किया गया है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के लिए प्रतिबद्धता के लिए किस भारतीय राजधानी शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में फरवरी 2021 में मान्यता दी गई है? तो तेलंगाना के हैदराबाद को। यह भारत का पहला है। हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उड़ीसा में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2021 के लिए किस देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई है 30 जनवरी 2021 को। वह राज्य सरकार जिसने 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है, केरल ने। हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 53वीं है। फरवरी 2021 में एरो इंडिया 2021 के अवसर पर आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 फरवरी 2021 को असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में शुरू किए गए असोम माला कार्यक्रम संबंधित किससे? तो यह राज्य सड़क के बुनियादी ढांचे से संबंधित है। आगे देखते हैं, 18 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात स्थित किस प्रतिष्ठित ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाली श्री सोमनाथ ट्रस्ट का। भारत सरकार ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए किस रेलगाड़ी का नाम परिवर्तित कर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया? तो हावड़ा कालका मेल का नाम। महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2021 में नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम परिवर्तित कर रख दिया है बाला साहेब ठाकरे चिड़ियाघर। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? केरल के अलापुझा में। भारतीय राज्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित वह गांव जिसे देश का पहला हरित गांव ग्रीन विलेज घोषित किया गया है, खोनुमा गांव को। 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया? बांग्लादेश के। 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कहाँ पर निर्मित भारत के पहले पॉलिनेटर परागकण पारुका 29 सितंबर 2020 को जनता को समर्पित किया गया? नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है यह। हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया है? केरल बन गया है। वह राज्य जिसके वन विभाग ने जनवरी फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की गणना की है? पश्चिम बंगाल है। फरवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया? आत्मनिर्भरता को। आगे चलते हैं, 1 सेकेंड। 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच गोवा के पणजी में आयोजित 51 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? बांग्लादेश। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया? कर्नाटक को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? 86वीं। जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 7वीं। इसमें मोजाम्बिक नंबर 1 पर है। 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या थी? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म। भारत ने 2 फरवरी 2021 को कहाँ पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात करें तो 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस
की थीम क्या थी, यूज हार्ड टू कनेक्ट। 29 सितंबर को योशिहिदे सुगा की जगह किसे 28 सितंबर 2021 को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा को। 20 सितंबर 2021 को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस का केंद्रीय विषय क्या था या विषय क्या था, हमारे समुदायों में जलमार्ग, हमारे समुदायों में जलमार्ग। आगे है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला 5 देशों का बायो स्पीयर रिजर्व घोषित किया गया है, मुर्रा द्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व। 16 वर्ष तक जर्मनी की चांसलर रही एंजेला मर्कल को 27 सितंबर 2021 को जर्मनी में हुए आम चुनाव में किस पार्टी से हार का सामना करना पड़ा, मध्यम मार्गी वामपंथी सोशल पार्टी से। 15 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का केंद्रीय विषय क्या था, भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। 16 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे का इस वर्ष का विषय क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारे भोजन और टीके को ठंडा रखना। 26 सितंबर 2021 को मनाया गया विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था, तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, 26 सितंबर को। वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। 18 सितंबर 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे का थीम क्या था, कचरा बिन में रखें समुद्र में नहीं, अर्थात डस्टबिन में रखें समुद्र में नहीं। 28 सितंबर 2021 को मनाया गया विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को, तो थीम क्या थी, पानी का महत्व। वहीं 18 सितंबर 2020 को मनाए गए 18 सितंबर 2021 को 21 को मनाए गए विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बम्बू डे के 12वें संस्करण की थीम क्या थी, बम्बू प्लांट, इट इज टाइम टू प्लांट प्लस बम्बू। आगे देखते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, गार्डन ब्राउन को। 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन पहली बार वर्चुअल माध्यम से कहां पर आयोजित किया गया, तो तजाकिस्तान के राजधानी दुशांबे में। 17 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ एजेंडा 2030 पार्टनरशिप क्लाइमेट एक्शन फॉर फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है, तो अमेरिका के साथ में। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा सितंबर 2021 में किस नाम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है, ऑकस ऑस्ट्रेलिया यूके अर्थात इंग्लैंड, यूएस मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। 27 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या था, तो ध्यान रखिएगा विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है, मैथ्यू हैंसन के नाम पे। 7 से 8 सितंबर 2021 को संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन का आयोजित किया गया ऑस्ट्रिया के वियना में। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नया मंत्रालय गठित किया है, तो ग्रीस ने किया है। सितंबर 2021 में चीन ने किस नाम से कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तियानझोउ 3। हाल ही में परमाणु हथियारों के बिना सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश कौन सा है, दक्षिण कोरिया है। 15 सितंबर 2021 को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसका थीम थी वी कॉन्ट वेट। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया, जिसका थीम था सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर। फ्लोरिडा स्थित हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने 18 सितंबर 2021 को किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान किया, अनुपम खेर को। 21 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम, तो ध्यान रखिएगा 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। हाल ही में किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया है, स्वीडन ने। तजाकिस्तान के दुशांबे में 17 सितंबर 2021 को हुए SCO के 21वें शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के बाद किस देश को संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य बनाया गया है, ईरान को। 11 सितंबर 2021 को मनाया गया विश्व प्राथमिक उपचार दिवस वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की थीम क्या थी, फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। आगे चलते हैं, एक सेकंड। किस देश ने हाल ही में मंगल मिशन के लिए प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया है, चीन ने विकसित किया है। हाल ही में पोलैंड ने प्रवासी संकट के कारण किस देश से लगने वाली अपनी सीमा पर आपातकाल घोषणा की है, बेलारूस ने। अमेरिका स्थित ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 13
वैश्विक नेताओं की सूची में किस नेता को अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में प्रस्तावित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? एक साथ मिलकर उभरें, मजबूती से उभरें। कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहा वह देश जिसने हाल ही में अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर ब्रिटिश राजशाही से अपने संबंध तोड़ दिए हैं? बारबाडोस। अगला है 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? भारत बना है। हाल ही में चर्चित रहे कैटेलोनिया के अलगाववादियों की रैली किस देश से संबंधित है? स्पेन से। हाल ही में किस देश ने 2021 में नवनिर्मित सभी घरों और कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की सुविधा अनिवार्य कर दिया है? इंग्लैंड ने। अगस्त 2021 में किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? इस्माइल साइबरी याकूब ने। 2 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व नारियल दिवस की थीम क्या थी? कोविड-19 महामारी और उससे पर एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। भारत का वह पड़ोसी देश जिसने 1 सितंबर 2021 को देश में राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल घोषित किया, श्रीलंका ने। किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांगकिलो को अगस्त 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? यह अमेरिका की है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। किस देश ने 30 अगस्त 2021 को अपना पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड-20 लॉन्च किया है? तो इसका नाम है, मतलब किसने लॉन्च किया? भारत ने लॉन्च किया है। वह देश जहां हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है, श्रीलंका में। आगे देखते हैं 1 से 7 अगस्त 2021 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह का थीम क्या थी? प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किस देश में स्थित मंगछेदु जल विद्युत परियोजना को अगस्त 2021 में प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो भूटान में यह स्थित है। हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निदेशक नियुक्त किया है? बीना रेड्डी को। 12 अगस्त 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को जो मनाया गया, कि थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मेटिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। आगे चलते हैं 10 अगस्त 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन। अगस्त 2021 में चीन ने किस वर्ष तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना घोषित की है? 2060 तक। वह देश जिसने अगस्त 2021 में डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? कनाडा ने। हाल ही में किसे पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आयशा मलिक को। वह देश जहां हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है? जापान में। 19 अगस्त 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व मानवतावादी दिवस की थीम क्या थी? द ह्यूमन रेसेस। 19 अगस्त को मनाया गया। तालिबानियों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान का नया नाम क्या रखा गया है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अगस्त 2021 में कैथी होचुल किस देश की पहली महिला गवर्नर बनी है? न्यूयॉर्क की। किस देश की पहली महिला गवर्नर? अमेरिका की। और कहाँ की बनी है? न्यूयॉर्क की बनी है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश में गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? तंजानिया ने। हाल ही में चीन ने निगाची शहर से तिब्बत के किस शहर के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? लहासा। तिब्बत से लहासा। तिब्बत के किस शहर में? तो निगाची शहर से लहासा के मध्य में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा की है? 2030 तक। हाल ही में नाटो द्वारा किस देश को वैश्विक खतरे के रूप में नामित किया गया है? चीन को। हाल ही में किसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंगिया 14 चलाया गया नकली दवाओं के रोकने के लिए? हाल ही में किस कैरेबियन देश के राष्ट्रपति की हत्या उनके निजी आवास पर की गई? हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है? 12 जुलाई को। 17 जुलाई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस की थीम क्या थी? सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। 8 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इस वर्ष की थीम क्या थी? तो मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। 7 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज की थीम क्या थी? हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट। मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर नौसैनिक सुविधा का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। ध्यान रखिएगा, मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर। आगे चलते हैं, अगला है, एक सेकेंड। किस देश ने हाल ही में तुर्की के साथ अपनी सीमा पर 40 किलोमीटर लंबी दीवार का निर्माण किया है? ग्रीस ने। 10 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की थीम क्या थी? क्रिएटिंग होप
थ्रू एक्शंस। वह लैटिन अमेरिकी देश जिसने सितंबर 2020 में घरेलू वैक्सीन का उपयोग करके 2 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो यह है क्यूबा। हवा से कैप्चर करने वाला दुनिया का पहला प्लांट ओरका नाम से सितंबर 2021 में कहाँ शुरू किया गया? आइसलैंड में। 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से कहाँ पर किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? भारत की अध्यक्षता में। जुलाई 2021 में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में नौका नाम की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की? अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस रूस ने। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपनी 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया? सी ब्रेकर का। तो यह है इजराइल। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला जिसने 11 जुलाई 2021 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस एजेंसी की अंतरिक्ष यान BSS यूनिटी से अंतरिक्ष की सफल यात्रा की है, सिरिसा वांदला ने। वह 82 वर्षीय अमेरिकी महिला जिन्होंने स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान न्यू शेपर्ड से 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की सफल यात्रा का सबसे अधिक उम्र में यह उपलब्धि अर्जित करने वाली महिला बनी है। वल्ली फंक है। इजराइल के साइबर आर्म्स फर्म NSO द्वारा विकसित वह स्पाईवेयर जो हाल ही के दिनों में भारत में सरकार विरोधी तत्वों, पत्रकारों, नौकरशाहों और राजनीतिकों को फोन में जासूसी करने के लिए चर्चा में रहा, इसका नाम है पेगासस। 23 से 27 अगस्त 2021 तक डिजिटल प्रारूप में मनाए गए विश्व जल सप्ताह की थीम क्या थी? बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया? डेनमार्क में। 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ हवा वाले शहरों में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑस्ट्रेलिया का। कौन सा शहर सबसे शीर्ष पर है? ऑस्ट्रेलिया का जुडबरी। महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन अगस्त 2021 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है इटली के सांता मार्गरेटा लिगूर में। आगे चलते हैं। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच सितंबर 2021 में चीन में किस नाम से संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? साझा भाग 2021। तो चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के मध्य में 21 अक्टूबर 2021 को कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील लॉन्च होने वाला है? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। वह देश जिसने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों और पात्र अफगानों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन वार्म वेलकम चलाया है, ब्रिटेन ने। जून 2021 में यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना ने काला सागर में किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? तो सी ब्रिज नाम से यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना ने। वह शहर जहाँ हाल ही में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का प्रयोग किया जा रहा है, आबू धाबी में। जून 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? ग्रीस शामिल हुआ है। वह देश जहां के बिराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाले हिरन देखे गए हैं, कंबोडिया में। जून 2021 में किस देश को FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? फिलीपींस को किया गया है। जून 2021 में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में पाई गई है? कोलंबिया में। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही कौन बना? चीन के झांग होंग। WHO के पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? चीन बना है मलेरिया मुक्त। चीन मलेरिया मुक्त होने वाला दुनिया का 40वां देश है। खाड़ी देश कुवैत ने 1 जुलाई 2021 को किस नाम के अपने पहले कृत्रिम उपग्रह जिसका वजन 1 किलो है का केप कैनावेरल से फॉल्कन 9 रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? कमर अल कुवैत। 10 जून 2021 को इजरायल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की किस मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया है? सी ब्रेकर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को भेजने की घोषणा की? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। 17 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस का थीम क्या थी? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। अगला है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जून 2021 में किस नाम से दुनिया के सबसे पहले लकड़ी के बने उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? वीशा वुडसैट। अगला है जून 2002 में IIT मुंबई की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन केंद्रीय विषय क्या था? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। आगे चलते हैं। अगला है 1 सेकंड। हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज़ माने जाने वाला अखबार जिसका प्रकाशन जून 2021 में बंद कर दिया गया, एप्पल डेली। जून 2021 में किस देश ने अपने पहले पूरी तरह से स्टील्थ युद्ध पोत का निर्माण की घोषणा की है? रूस ने। 8 जून 2021 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस के अवसर पर नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका द्वारा किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई? दक्षिणी महासागर को। कंसल्टेंटी फर्म मर्सर द्वारा जून 2021 में जारी
कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विदेशी श्रमिकों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद, विदेशी श्रमिकों के लिए। 12 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम क्या थी? एक्ट नाउ एंड लेबर। 12 जून को मनाया गया, ध्यान रखिएगा। 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ संपन्न हुई? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 11 जून 2021 को किन देशों को अस्थायी रूप से चुना गया है? मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ब्राजील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गबोन। पांचों के नाम याद रखिएगा, ब्राजील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गबोन को। वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिसने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ब्रिटेन के कार्नवाल में 11 से 13 जून 2021 के बीच आयोजित G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में किस आमंत्रित देश के प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया? भारत ने। 15 जून 2021 से कौन सा देश दुनिया का पहला मांस मुक्त देश बन गया है? इजराइल बन गया। वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने हाल ही में शुक्र ग्रह के लिए वर्ष 2030 तक इनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। 14 जून 2021 को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस का विषय क्या था? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश कौन था? इटली था। 21 जून 2021 को मनाया गया विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम क्या थी? 100 ईयर ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। 21 जून को मनाया गया। नासा का स्पेस क्राफ्ट जूनो 2021 में बृहस्पति के किस उपग्रह के सबसे निकट से गुजरा है? तो गैनीमेड से। 11 से 13 जून 2021 के बीच ब्रिटेन के कार्विस बे में आयोजित 47वीं G7 समिट 2021 की थीम क्या थी? बिल्ड बैक बेटर। 5 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? पारिस्थितिक तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इतनी चीज़ों को कवर किया। जो शेष चीज़ें बची उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।